हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डीपी सिंह आप लोगों का वेलकम करता हूं फ्यूचर टाइम के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम के। बहुत सारे कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में हैं, पिछले जितने भी ट्रिक्स के मैंने वीडियो डाले हैं, कि उसमें एक क्वेश्चन आता है जिसमें दो दो इक्वेशन बनते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। और ऐसे क्वेश्चन देखिए, एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही टाइप बोट एंड स्ट्रीम में, जो सबको सबसे सभी लोगों को उससे डर लगता है। तो आज उसका भी हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपको बिना इक्वेशन बनाए भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए कि डाउन स्ट्रीम क्या होती है, अप स्ट्रीम क्या होती है। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ जो चलेंगे, जैसे अगर मान लीजिए धारा और नाव के साथ दोनों अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो उस समय आपको हेल्प मिलती है, मतलब वो दोनों आप साथ में स्पीड हो जाती है, जुड़ जाती है दोनों। अपोजिट डायरेक्शन में जब चलते हैं ना, धारा के विरुद्ध, तो उस केस में क्या होता है कि जैसे आप धारा के विरुद्ध चल रहे हैं, धारा आपको रोक रही है, तो जितनी धारा की स्पीड होगी उतना आपको वो कम कर देगी। आपके मान लीजिए 10 स्पीड है और धारा की 2 है, तो 2 आप में घटा के आपकी स्पीड कितना कर देगी, 8 कर देगी। सिर्फ यही दो चीज़ आपको अगर पता है तो आप इक्वेशन बिना बनाए भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और क्वेश्चन जैसे देखते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में ही, और 2019 में भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब मैं एग्जाम का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको मिलता है। बोट एंड स्ट्रीम में 4 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से एक टाइप है जिसका सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए कैसे होगा। अगर इसका मैं बेसिक अप्रोच की बात करूँ तो हम नहीं बताएंगे, वो आप सभी को पता होगा जिन्होंने एक बार पढ़ा होगा मैथ्स, कभी भी बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा होगा। तो एक्चुअल में उसका तरीका ऐसे होता था कि 8 किलोमीटर अगर धारा के प्रतिकूल है, विरुद्ध है, तो ये x माइनस वाई होगा। फिर 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल है तो x प्लस वाई होगा, तो इसके लिए 7 घंटे लगते हैं। फिर बोला कि 9 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 9 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 18 बटे में x प्लस वाई बराबर में कितना होता था हमारे पास, ये 9 घंटे होते हैं। तो इतना सॉल्व करने में, एक्स वाई का मान निकालने में हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। जहाँ पे x क्या होती है, नाव की चाल होती है, और y जो होती है धारा की चाल होती है। ऐसे भी मान सकते हैं आप, और कुछ भी मान सकते हैं। x की वैल्यू बोट मान लीजिए, आदमी मान लीजिए, नाव मान लीजिए, जो भी मानना हो। और एक जो होती है धारा जो उसको काटती है और एक साथ जुड़ती है। इस वाले में साथ में है, मतलब सेम डायरेक्शन में चल रहा है। इस वाले में घट रहा है, इसका मतलब उसके विपरीत में चल रहा है। तो इस इक्वेशन से क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसको सॉल्व करने में ही डरते हैं कि ये कैसे बनेगा। वैसे है, ये भी बहुत मुश्किल नहीं होता है, बेसिक से भी लगाएंगे तो आ ही जाता है। लेकिन आपको जो सीखना है वो यूनिक अप्रोच सीखना है कि विदाउट एनी इक्वेशन कैसे आप सॉल्व करेंगे। और सोर्स इसका क्या है, सोर्स में हम कभी क्लास में बताएंगे कैसे बनता कैसे। तो चलिए मैं देखता हूँ, यहाँ पे हम एक तरफ लिख दिए, डी का मतलब होगा डाउन स्ट्रीम और यू का मतलब होगा अप स्ट्रीम, ठीक है, और साथ में इधर टाइम। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है कि धारा के, हाँ, 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम होता है, तो ये 8 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद 12 किलोमीटर अनुकूल, तो ये 12 किलोमीटर आ गया। टाइम कितना लगा, 7 घंटा लगा। अच्छा, दूसरा लाइन में बोला है 9 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो यहाँ 9 आ गया। फिर 18 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो यहाँ 18 आ गया। और टाइम कितना लगा यहाँ पे, इसको 9 घंटे लगे। तो ये दो, यही इतना ही डेटा हमको दिया रहता। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। आपके पास चॉइस है यहाँ पे भाई, कई सारे चॉइस है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कि सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम एक्स वाई सब कुछ ना माने, हम डाउन स्ट्रीम निकाल लें और अप स्ट्रीम निकाल लें, तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में क्या करेंगे कि देखिए, किसी एक को बराबर कर लेना है, या तो डाउन स्ट्रीम वाले को या तो अप स्ट्रीम, वो आपकी इच्छा है, किसी को भी कर सकते हैं। तो आसान, बराबर करना बहुत आसान काम होता है। जैसे ये 18 है, तो इसको भी 18 बना सकता है, 1.5 गुना है इसका, तो 1.5 से गुणा कर लिए इसमें, 1.5 से गुणा कर लिया मतलब 1.5 से। इसमें भी हम कर लेंगे 1.5 से गुणा, तो ये हो जाएगा 12। और इसमें 1.5 से कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 10.5, मतलब 3/2 से गुणा किया ओवरऑल, बस ये हो गया। अब ये दोनों हमारे 18 होगा, तो इसको छोड़ देंगे। अब ये देखिएगा, ये 9 किलोमीटर चला है और ये 12 किलोमीटर चला है, तो ये इससे कितना ज्यादा चला है, 3 किलोमीटर ज्यादा चला है। और टाइम कितना लगा है, 1.5 घंटे ज्यादा लगा है। अब खुद से कॉमन सेंस हो गया, आंसर आ गया। 3 किलोमीटर ज्यादा चला है 1.5 घंटे की वजह से। मतलब ये जो 3 किलोमीटर ज्यादा चला है, इस किसके वजह से, 1.5 घंटे की वजह से। मतलब हमारा स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 3 किलोमीटर में अगर हम 1.5 से भाग दे दें तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई स्पीड इसकी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्ट्रीम की वैल्यू हमारे पास 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। लेकिन आपसे पूछा क्या, बस वो देख लीजिएगा, आपसे सिर्फ नाव की गति बोली है, वो भी स्थिर जल में। मतलब जहाँ पे ये, तो इसमें तो दोनों की स्पीड होगी ना, क्योंकि विरुद्ध में एक तरफ से आ रहे हैं, तो मतलब डिफरेंस आपको पता चल गया, नाव का और पानी का डिफरेंस पता चल गया। अब देखिए, अगर इसकी वैल्यू 2 है, तो अगर मैं इसमें डिवाइड करूँ इस 8 में, तो यहाँ 4 घंटे लगते, तो यहाँ पे 7 था, तो यहाँ पे 3 घंटे लगने चाहिए थे। अगर इसमें मैं क्या डिवाइड कर दूं, 4 से, तो इसकी वैल्यू 4 आ गई। तो एक वैल्यू 4 आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। अगर आपको यहाँ पे नाव की स्पीड चाहिए, नाव की मतलब बोट की, तो इन्हीं दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं।
और अगर यहाँ पे वाटर की स्पीड चाहिए तो इन्हीं दोनों को घटा के आधा कर लेते हैं, यही पूछा जाता है आपसे। बस एक 3 होगा और एक 1 हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। तो आपसे नाव का पूछा हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आपने डाउन स्ट्रीम निकाल लिया, अप स्ट्रीम निकाल लिया, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के अगर आधा करेंगे तो नाव की चाल आएगी, और दोनों को घटा के करेंगे तो क्या आएगी, पानी की चाल आ जाएगी, मतलब वाटर की स्पीड आ जाएगी जो अपोजिट डायरेक्शन में उसके चलेगा। अब एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, इस वाले अप स्ट्रीम की वैल्यू 2 थी, तो हमने यहाँ पे रखा 8 में, इसको 12 में भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 में अगर इससे भाग दें 8 में तो 4 घंटे यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे टोटल 7 ही घंटे लगे थे, तो 3 घंटा अगर यहाँ चाहिए हमको तो कितने से डिवाइड करना होगा, 4 से, तो ये 4 आ जाएगा। इसके अलावा भी इसके और भी मेथड होते हैं कि आप इन दोनों में कॉमन नंबर ढूंढिए, डिवाइड करिए, वैल्यू पुट करिए, वो हर जगह काम नहीं करते हैं, तो उस चक्कर में तो मत ही पड़िएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका एचसीएफ लेते हैं, एचसीएफ लेके वैल्यू पुटिंग करते हैं और चेक करते हैं कि क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसमें हर एक क्वेश्चन में नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा जहां पे आप नहीं कर सकते, जो अभी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं वो कुछ डेटा के साथ होते हैं जो सेट हो जाते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में ये मेथड अप्लाई होगा, 100% अप्लाई होगा। जितने भी ट्रिक मैं बनाता हूं मतलब वो सभी जगह काम करने वाला है। और अभी तक आपको ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक भी आप देखेंगे, बताएंगे कौन सा सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है, उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, और एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। हाँ, और नंबर हम लोग देखते हैं, इस पे क्वेश्चन और लगाएंगे तो समझ में आएगा। अब एक तरफ हमने लिख लिया डाउन स्ट्रीम, एक तरफ लिख लिया हमने अप स्ट्रीम, एक तरफ लिख लिया टाइम। तो एक आदमी 8 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध बोला था, तो विरुद्ध मतलब अप स्ट्रीम हो गई, ठीक है। 39 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो 39 किलोमीटर हो गया। टाइम कितना लगा था, 8 घंटे। दूसरा वाला लाइन इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, तो यहाँ पे 30 आ गया। 52 किलोमीटर धारा के हाँ साथ में है, तो ये हो जाएगा 52 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा यहाँ पे, 10 घंटे। किसी एक को बराबर कर लीजिए, जो आपकी इच्छा करे, किसी को भी। जैसे इसमें अगर मैं 3 से गुणा कर दूं या 4 से कर दूं और इसमें 3 से कर दूं, तो ये बराबर होगा, ये दोनों बराबर हो गए। अब ये बराबर हो गए तो 4 से यहाँ भी होगा, तो ये बन गया अब 100, और 3 से इसमें होगा तो ये आ जाएगा 90, ये कितना आ गया, 90 आ गया। और इसमें 400 होगा तो ये भी 400 होगा, तो ये आ गया 32। और इसमें अगर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो ये टाइम जो 2 घंटे ज्यादा आया ना, और इधर ये कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर ज्यादा चला है इस 2 के वजह से, मतलब स्पीड आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई हमारा अप स्ट्रीम की स्पीड। बस किसी एक को बराबर करिए, आप चाहें तो इसको भी बराबर कर सकते हैं छोटा में, तो इधर वाली स्पीड आ जाएगी। अब खुद से सोचिएगा कि अगर इसकी स्पीड 5 आ गई, अगर इस 25 में भाग दे दे 5 से, तो 5 पचे 25, 5 घंटा लगा होगा। तो 8 घंटा टोटल था, हम शुरू वाले में देख रहे हैं, बड़े वाले में भाग दे, आप चाहें तो इस 100 वाले में भी दे सकते हैं, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। 5 से 100 में भाग देंगे तो 20 घंटे आ गया, तो बचेगा कितना, 12 घंटे। तो यहाँ पे कितना चाहिए हमको, 12 घंटे। तो कैसे निकलेगा, टोटल में भाग देना होगा। तो फिर उसमें क्या होगा, छोटे वाले में दीजिए, 5 से 5 घंटा लगा, 3 घंटे और चाहिए, तो यहाँ 3 घंटे लाने के लिए इसमें हमको 13 से भाग देना होगा। 13 3 39, तो इसकी स्पीड आ गई 13। अब कुछ भी पूछ ले, अगर आपसे बोट का पूछेगा ना तो 13 + 5/2, अगर वाटर का पूछेगा तो 13 - 5/2। अब जो भी पूछ ले, देखिए ये वाला आ जाएगा, 13 में से 5 गया हमारे पास 8, मतलब एक 4 आ जाएगा, और ये 18 मतलब 9 आ जाएगा। आपसे किसकी पूछिए, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो आंसर में क्या आएगा, 4 वाला आएगा। धारा की चाल कितनी है, वाटर की 4, अब बोर्ड पूछता तो कितना आता, आंसर 9 आ जाता। तो बहुत ही कॉमन तरीके से लगा सकते हैं। और क्वेश्चन देखिएगा, और अभी अगर इस बार आपको समझ में आ गया, अगर पिछले क्वेश्चन से नहीं समझ में आया तो अभी भी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में 6 मार्च को आने वाला है संकल्प। अब संकल्प क्या है, इसको जानने के लिए बिल्कुल आप लोग यूट्यूब चैनल पे बने रहें। थंबनेल लगा हुआ है, इवेंट लगा हुआ है, वहां पे जाके आप लाइक करके उसको रखे रहें साथ में। चलिए एक और क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। एक आदमी 13 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी, और लगाएंगे तभी समझ में आएगा। जैसे हमने क्या कर दिया, एक तरफ लिखा डाउन स्ट्रीम, एक तरफ लिखा अप स्ट्रीम, एक तरफ लिखा टाइम, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, मतलब अप स्ट्रीम वाली वैल्यू दिया हुआ है, 13 घंटे टाइम दिया हुआ था, 60 किलोमीटर धारा के साथ, तो ये 60 किलोमीटर आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 16 घंटे दिए हैं, 16 घंटे लिख लीजिए। 50 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध, तो 50 किलोमीटर अब हो गया। और ये 72 दिया है, तो यहाँ पे 72 जो धारा के दिशा में होगा। किसको, इसी को बराबर कर लेते हैं। अगर बराबर करें, देखिए 12 12 दोनों में कॉमन है, 12 6 बार में है, ये 5 बार में, इसमें 6 से गुणा कर लीजिए, इसमें 5 से कर लीजिए, तो 6 से यहाँ भी होगा, तो ये 240 हो जाएगा। थोड़ा अलग कलर से लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये पूरा का पूरा मिट गया। चलिए एक थोड़ा सा टाइम और लगा लेते हैं। डिस्टेंस था हमारे पास डी, यू और टी। तो पहला वाला हमारे पास कितना था, 60 किलोमीटर धारा के साथ, और 40 किलोमीटर यहाँ, और यहाँ पे था 13 था। दूसरे वाले में ये 72 दिया हुआ था, ये 50 दिया हुआ था, ये 16 दिया हुआ था। अब हम क्या करते हैं
इसको बराबर करने के लिए इसमें हमने 5 से गुणा, इसमें 6 से। देखिए दोनों 360 हो गए, तो 6 से जब यहाँ होगा ना तो ये 240 हो जाएगा, और 6 से जब यहाँ होगा ना तो ये हमारे पास कितना, इसमें 5 से होगा तो ये हमारे पास 250 हो जाएगा, और 6 से जब इसमें होगा तो ये 78 हो जाएगा, और 5 से इसमें होगा तो ये 80 हो जाएगा। तो ये जो टाइम ज़्यादा लगा ना, ये 2 घंटे का टाइम ज़्यादा लगा, और यहाँ स्पीड कितना लगा, 10 किलोमीटर ज़्यादा चला है। तो ये 10 किलोमीटर ज़्यादा हुआ है 2 घंटे में, मतलब इसकी स्पीड भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही थी। एक स्पीड हमारे पास आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये 5 है और इसमें डिवाइड करें 5 से, तो 5 वाट है 40, 8 घंटा आना चाहिए। 13 में से 8 घंटा निकल गया, अब कितना बचा हमारे पास, 5 घंटा। तो यहाँ 5 लाने के लिए 12 से भाग देना होगा, तब 5 आएगा, मतलब इसकी वैल्यू 12 है। अब बोट की स्पीड चाहिए अगर, तो 12 5 17/2, और अगर वाटर की चाहिए तो 12 - 5/2, तो ये 7 का 2 मतलब 3.5, और ये वाला 8.5। अब दोनों में से क्या पूछा है आपसे, धारा की चाल, मतलब 3.5 आ जाएगी। इतना ही करना है। तो कितना टाइम लगा आप खुद ही देख लीजिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, पहली बार आप लगाएंगे ना तो कोई भी नया चीज सीखने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जैसे आप सीख जाएंगे तो इस पे हर क्वेश्चन अप्लाई होगा आपका। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हर एक क्वेश्चन में ये पूरी तरीके से अप्लीकेबल है, मतलब कहीं भी ये फेल नहीं होने वाला। जैसे बहुत सारे और भी तरीके होते हैं कॉमन लेके वैल्यू पुट करना, उसमें क्या होता है ना कि वो क्वेश्चन के लेवल बढ़ते ही वहां पे वो फेल हो जाते हैं, पूरी तरीके से फेल, फिर एक्स वाई पे लोग आ जाते हैं तुरंत, और उसमें टाइम लगता है ज्यादा। लेकिन ये कभी फेल नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वहां पे क्या था कि जुगाड़ था, वो जुगाड़ में और इसमें बहुत डिफरेंस है। और क्वेश्चन में अप्लाई करिए, जो अभी CHSL का क्वेश्चन आया था इसको देख लीजिएगा, हाँ CGL मेंस में आए थे अभी 2020 वाले में। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक आदमी 2 घंटे 27 मिनट में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर। अब देखिए 2 घंटे 27 मिनट आ गया तो लोग सोचेंगे अब क्या करें। देखिए बहुत कॉमन सा है, 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, हाँ धारा की दिशा में 30 है, डाउन स्ट्रीम देखिए 30 है, और धारा के विपरीत कितना है 24 है, और हमने यहाँ पे टोटल समय लगा था, समय 2 घंटा 27 मिनट, मतलब 147 मिनट कर लेते हैं इसको, थोड़ा इजी रहेगा, मिनट में कर लिए। अच्छा दूसरा हमारे पास क्या दिया, 7 में 37 मिनट में धारा की दिशा में 10, धारा की दिशा में 10, 4 किलोमीटर इस दिशा में है, और 37 मिनट है। इसमें तो बराबर करना और ही आसान है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमन हो गया, मतलब ये आया हुआ था CHSL में। तो देखिए इसमें बस हमको 3 से गुणा कर लेना है। 3 से क्यों, क्योंकि ऊपर वाला तो पहले से इजी है, तो इसमें 3 से गुणा करते हैं, इसमें भी 3 से करेंगे तो ये 12 हो गया, इसमें 3 से करेंगे तो ये 111 हो जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ का जो ये वाली वैल्यू तो सेम हो गई, इसको छोड़ देंगे, ये वाला कितना है 12 किलोमीटर का अंतर आ गया। कितने किलोमीटर का, 12 किलोमीटर का। और यहाँ से ये वाली वैल्यू हमारे पास कितने का डिफरेंस है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, तो ये 36 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, मतलब 36 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 60 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलेगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये स्पीड आ जाएगी अप स्ट्रीम की, कितना आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से हम डाउन भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति बताएं। मतलब अब आपको पूछा ही यही है, धारा के विपरीत दिशा में नाव गति, नाव का स्थिर जल में नहीं पूछा है। स्थिर जल में बोलता ना तो हमको ये भी निकालना पड़ता और दोनों को घटा के करना पड़ता, लेकिन धारा की दिशा विपरीत दिशा में चाल बताना नाव की। तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों का डिफरेंस ही पूछा है, तो यहाँ पे देखिए यही आंसर हो जाएगा हमारा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 20। तो बहुत कॉमन तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। इसको देखिए ऐसे भी, अगर जिनको ये नहीं समझ में आ रहा ना, क्योंकि कुछ चीज़ें डाउट आ रही, तो ऐसे भी कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम। डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर, ये 36 है तो 60 से गुणा कर दीजिए मिनट में बदलने के लिए। अब इसको कर दिए 12 या 36, 3 से कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही चीज़ है, बस उसको लिखने का अपना अपना अलग अलग तरीका है। और इस पर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जिनको आप लगा के आएंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप इसको देख के भी लगा सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि इसके हर बार आपको ये इस तरीके से बनाना हो। कॉमन सेंस अगर आपके पास होगा ना तो यहीं से देख लेंगे, 30 है 10 है 30 बराबर कर दिए, 24 इधर हमारे पास दिया था, इधर हमारे पास 4 दिया था, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 12 और 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास 36 मिनट है, तो 20 किलोमीटर। मतलब आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं इस अप्रोच को, अगर आपने पहले एक बार लगाइएगा अपने से। और एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, इसमें भी ट्राई करिएगा, ये सेम क्वेश्चन आपके पास है और ये सेम एग्जाम का है, मेंस में आया है CGL 2020 में। तो सभी लोग ट्राई करेंगे और वीडियो को सभी लोग लाइक और कमेंट करेंगे कि कौन सा और सबसे मुश्किल वाले क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ्स में, जिसकी आपको ज़रूरत है ट्रिक के लिए या एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, वो लोग बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी जिनको पूरा कॉन्सेप्ट करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट करना है, ठीक है,
तो उनके लिए ये बैच हमारे पास मैथ स्पेशल 20 का, जिसमें लाइव है। बीओडी इसमें मैंने 400 घंटे का दिया है अलग से, पूरा अर्थमेटिक एडवांस कंप्लीट है। इसमें हमारी बुक्स भी जाती है जो मेंस के लिए निकली थी, सीजीएल मेंस के लिए। और एक प्रैक्टिस बैच है जो सीएचएसएल एग्जाम इस समय होने वाला है, उसके लिए इसमें प्रैक्टिस बैच भी फ्री में दिया जा रहा है आपको, ठीक है। और इसमें आज मिलने वाला है आपको 50% का ऑफ। जैसे ये देखिएगा, कोई भी बैच लेना हो आपको तो शिवरात्रि के स्पेशल ऑफर पे 50% का ऑफ सभी को अवेलेबल है। कोई भी लाइव बैच हो, कोई भी बीओडी बैच हो, आप इसको यहाँ से ले सकते हैं। बाकी जिनको कंप्लीट मैथ्स का कोर्स करना है वो यहाँ से ले सकते हैं, मैथ स्पेशल 20 के नाम से होगा। और इस पे भी आपको 50% का ऑफ मिलेगा। आपको कोड लगाना है टाइम्स50, ठीक है, टाइम्स50 का कोड लगाएंगे तो आपको कोई भी बैचेस में 50% का ऑफ मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।